Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. As we were studying digestion in human, and we have studied that all type of digestion has been completed in the small intestine. All the food components have been digested. That is, carbohydrates has been digested into simple sugars. Proteins has been digested into amino acids, and fats have been digested into fatty acids. Now, it is the time to absorb food. Our today's topic is absorption of food in the small intestine. Small intestine, as we know, consists of three parts: duodenum, the first 20 to 25 centimeter. Then there is a jejunum, and the third part is ileum. All type of food components have been digested in the duodenum and jejunum. Absorption, nearly all absorption of the product of digestion take place in the ileum. हर किस्म की absorption ileum में होगी. इलियम में खास तौर पर फूड क्यों absorb होती है, उसकी क्या वजह है? Because the structure of ileum is well suited for the absorption of food. वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से फूड इलियम में ही एब्जॉर्ब होती है? उसमें सबसे पहली बात, इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम हैज मेनी फोल्ड्स. जो इनर म्यूकोसा है इलियम की, उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स है. एंड एट द सेम टाइम इंटरनल सरफेस ऑफ इलियम अपीयर वेलवेटी. एक तो इंटरनल सरफेस में फोल्डिंग्स है, और दूसरा वो वेलवेटी अपीयर होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आउटवर्ड कॉल्ड विलाई. और फिर उन फोल्डिंग्स के ऊपर विलाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस वेलवेटी है. आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम. ये वाला हिस्सा जो पाइप से नजर आ रहा है, दिस इज इलियम. यहाँ हमें सेक्शन काट के दिखा रहा है. ये इलियम की जो इनर म्यूकोसा है, इंटरनल सरफेस है, इसमें यूं ये फोल्डिंग्स हैं. इन फोल्डिंग्स के ऊपर ये वाले एंड पे जो हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिनको विलाई कहते हैं. तो एक तो इनर सरफेस जो है उसमें फोल्डिंग्स हैं, फिर फोल्डिंग्स के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई है. अगर हम एक विलस के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इस हिस्से को थोड़ा सा इनलार्ज किया है विलस विलाई को दिखाने के लिए. 1 2 3 4 5 विलाई दिखाया है, और उसमें से एक विलस जो है ये वाला, इसका सेक्शन काट के दिखाया है. तो ईच विलस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिथेलियल सेल. ये सराउंडिंग में, यानी each villus is surrounded by single layer of cells. These single layer of cells are called epithelial cells. ये epithelium है. ये जो cells नजर आ रहे हैं ये वाले epithelial cells हैं. तो each villus is surrounded by single layer of cells called epithelium. This villus also has network of capillaries. ये कैपिलरीज का नेटवर्क है. एक तरफ से ये वेन्यूल वाला पोर्शन जो कैपिलरीज बना रहा है, और ये आर्ट्रियोल वाला पोर्शन जो कैपिलरीज बना रहा है. तो कैपिलरीज का नेटवर्क है, ब्लू और रेड वाली. और उनके सेंटर में ये येलो जो कैनाल से नजर आ रही है, दिस इज लेक्टिल लिम्फ वेसल. लेक्टिल जिसको कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की एक ब्रांच भी विलस के अंदर होती है. जो तीन चीजें हमने, ईच विलस कंसिस्ट ऑफ
single layer of cells called epithelium, which epithelial cell which surround the villus, or each villus is richly supplied with blood capillaries, and also there is a lymph vessel called lecti. हमारी बुक वाला इसको कैसे लिखता है? Each villus is richly supplied with blood capillaries and a vessel called lymph vessel called lectile, ये lymphatic system की branch है, और with a covering of epithelial cells, यानी हर विलस के बाहर जो कवरिंग है वो एपिथेलियल सेल सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और एक लिम्फ वेसल लेक्टिल भी है. If we examine these epithelial cells under the electron microscope revealed that these epithelial cells have countless closely packed cylindrical processes called microvilli. बच्चों ये एक एपिथेलियल सेल दिखाया गया. इस एपिथेलियल सेल को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, आउटग्रोथ्स हैं, हेयर्स से हैं, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज फोल्डिंग्स एंड विलाई और विलाई के ऊपर माइक्रोविलाई, surface area has been tremendously increased for the absorption of the food. फोल्डिंग की वजह से, विलाई की वजह से और माइक्रोविलाई की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए. ये तीन करेक्टर्स, ये जो करेक्टर्स हैं कि फोल्डिंग्स होना, फोल्डिंग्स के ऊपर विलाई का प्रेजेंट होना, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का होना, लिम्फ वेसल का होना और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई का होना, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सूटेबल सरफेस प्रोवाइड करती है. इसलिए जो इलियम की इनर लाइनिंग जो है, इट इज सूटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. The total area of absorption become incredibly large due to the infolding villi and microvilli. इतनी बात तो मैं रिपीट कर देता हूं. हमने ये बात पढ़ी कि all type of absorption of food will take place in the ileum part of the small intestine. As the structure of ileum is well suited for absorption of food. What are the characters which make ileum suitable for absorption of food? Number one, the internal surface of ileum has many infoldings. And these infoldings, number two, infoldings appear velvety due to presence of finger-like projection called villi. Now, each villus is surrounded by single layer of cells called epithelial cells. There is a network of blood capillaries and a branch of lymph vessel called lectile. Then number three, each epithelial cell has countless cylindrical processes called microvilli. So due to presence of foldings, villi and microvilli, surface area has been tremendously increased for the absorption of food. तो ये तो हमने देखा कि इलियम में कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन यहां होती है. अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है. याद रखें, एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि इलियम के ल्यूमन से, ये ल्यूमन है इलियम का जो पाइप का सुराख है, जो कैविटी है, इलियम के ल्यूमन से डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट से मुराद सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वो किस तरह से ब्लड में एंटर होंगे. इस ल्यूमन से ब्लड में एंटर होना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वो कहता है कि सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स are absorbed by diffusion or active transport into the blood capillaries to the microvilli. इस डायग्राम में आप देखें, दिस पार्ट जो है जिसके ऊपर ये रेड कर्सर नजर आ रहा है, दिस पार्ट इज अ ल्यूमन ऑफ इलियम. यहां
सिंपल शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड ल्यूमन से डिफ्यूजन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, माइक्रोविलाई से होते हुए एपिथेलियल सेल में जाते हैं। सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड ल्यूमन से डिफ्यूजन के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, माइक्रोविलाई के रास्ते कहां जाएंगे? एपिथेलियल सेल में, और वहां से दे एंटर द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज में चले जाएंगे। ये मैंने ब्लड कैपिलरी दिखाई अपनी तरफ से। तो हमने ये बात पढ़ी कि सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड enters blood capillaries via microvilli by diffusion and active transport. Some fatty acids, जो short chain fatty acids होते हैं, they may enter the blood capillaries directly. वो भी बराह रास्त blood capillaries में enter हो सकते हैं। ये बात कही, simple sugars and amino acids are absorbed by diffusion or active transport into the blood capillaries to the microvilli. Some of the fatty acid and glycerol can also absorb into the bloodstream directly. जो कार्बोहाइड्रेट से बने हुए सिंपल शुगर्स, प्रोटीन की बनी हुई अमाइनो एसिड्स, वो डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए माइक्रोविलाई से होती हुई एपिथेलियल सेल में, और एपिथेलियल सेल से बराह रास्त ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है। सम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, दे मे एंटर द ब्लड कैपिलरीज डायरेक्टली। लेकिन most of the fatty acids, large proportion of fatty acids and glycerol enter the epithelial cell of the villi. वो ज्यादातर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल इलियम के ल्यूमन से, आप देख सकते हैं बेटो, ये इलियम का ल्यूमन वाला पोर्शन है। मोस्ट ऑफ द फैटी एसिड ग्लिसरॉल enters the epithelial cell, ये epithelial cell इनके अंदर एंटर हो जाते हैं, where fatty acids and glycerol recombine to form fats. ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एपिथेलियल सेल में पहुंचकर रिकंबाइन होते हैं, इनसे दोबारा फिर ग्लिसराइड बन जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फैट्स बन जाते हैं दोबारा फिर। मोस्ट फैटी एसिड and glycerol enter the epithelial cells where they recombine to form fats. And then from the epithelial cell, these fats enter the lacteal. अब वो लेक्टील में जाएंगे, लिम्फ वेसल में जाएंगे, ब्लड कैपिलरी में नहीं जाएंगे। और लिम्फ वेसल में पहुंचकर these fats combine with the protein. लिम्फ के अंदर मौजूद प्रोटीन है, ये प्रोटीन इन फैट्स के साथ मिलेंगी और they are converted into lipoproteins. तो लिम्फ वेसल के अंदर, लेक्टील के अंदर जाएंगे फैट्स, और वहां प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बना देंगे। और आपको पता है, या आप आगे जाकर लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ लेंगे, जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो एक सबसे बड़ी लिम्फ वेसल बनाती हैं जिसको थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। वो जो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट होती है, वो फिर सब क्लेवियन वेन में एंटर हो जाती है। तो जो लिम्फ वेसल लेक्टील के अंदर लिपोप्रोटीन बनी है, वो लिपोप्रोटीन्स थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए, वाया लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट इसका नाम है, बड़ी सबसे बड़ी लिम्फ वेसल होती है। जो लिपोप्रोटीन जो है वो थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट के जरिए ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाती है। तो यूं जो फैट्स हैं वो बराह रास्त ब्लड कैपिलरी में एंटर नहीं होते। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पहले एपिथेलियल सेल में जाते हैं, वहां वो रिकंबाइन होकर फैट्स बना देते हैं, फैट्स फिर लेक्टील में पहुंचते हैं, और लेक्टील में लिम्फ प्रोटीन के साथ मिलकर, फैट्स और प्रोटीन मिलकर लाइपोप्रोटीन बना देती हैं। These lipoprotein then enters the blood vessel via thoracic lymphatic duct. और ब्लड में जाकर these lipoproteins are hydrolyzed. ब्लड में पहुंचकर lipoprotein hydrolyze होती है, and their products are then enters the body cell.
where they are stored or used to produce energy. हमारी बुक वाला इस बात को कैसे लिखता है? Large proportion of fatty acids and glycerol enter the epithelial cell of the villi, where they recombine to form fats. These fats then enter the lacteal lymph vessel. Protein present in the lymph vessel. Lymph vessel के lymph में मौजूद proteins हैं. They combine with the fats molecule to form lipoprotein droplet. These lipoprotein then pass into the bloodstream. वो blood vessel में जाती हैं via thoracic lymphatic duct. In the blood vessel, the lipoproteins are subsequently hydrolyzed by blood plasma enzymes. Blood के plasma में मौजूद enzymes इन lipoproteins को break down कर देंगी, hydrolyze कर देंगी, and the product are then enter the body cells, where they may be used in respiration, are stored as a fat in the liver, muscles, under the skin. This is how the various components of food are digested. याद रखें, amino acids, simple sugars, and some fatty acids, by diffusion or active transport, enter the epithelial cell, and then from the epithelial cell they enter the blood capillaries directly. जबकि most of the fatty acid and glycerol enter the epithelial cell, where they recombine to form fats, and these fats then enter the lymph vessels. This vessel is lymph vessel. Lymph vessel के अंदर fats combine with the lymph proteins to form lipoproteins. These lipoproteins, after passing through various lymph vessels, ultimately enter the bloodstream via thoracic lymphatic duct. तो lipoprotein blood vessel में पहुंचती है. In the blood vessel, these lipoproteins are hydrolyzed. इनकी hydrolysis होती है with the help of plasma enzymes. Hydrolysis के बाद जो product बनती है, these products then enter the body cells to be used for respiration, or these products are stored in the skin or the muscles or in the liver. और जो सब कुछ हो जाता है, absorption हो गई जब, the intestinal contents, जो चीज absorb नहीं होगी, जो बाकी बचा, are pushed along the alimentary canal by the normal peristaltic activity. वो इलियम से पेरिस्टाल्सिस के जरिए इलियम में से आगे मूव करते जाते हैं, और at the end of the इलियम के एंड पे जहां लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है, कोलोन यहां से शुरू होता है, देयर इज अ स्फिंक्टर मसल, इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, मसल का एक रिंग है, दैट ओपन एंड क्लोजेस टाइम टू टाइम. वो इलियोकोलिक स्फिंक्टर वक्फे से ओपन होता है and allow the small amount of residue from the ileum to enter the large intestine. और जो undigested, unabsorbed matter है, वो थोड़ा थोड़ा करके large intestine में enter होता रहता है. This is how the absorption of food in the small intestine take place. याद रखें, absorption ileum में होती है क्योंकि ileum का structure is well suited for this purpose. और क्योंकि ileum के structure में कौन से करेक्टर्स हैं, उसकी इनर लाइनिंग में फोल्डिंग्स हैं, फोल्डिंग वेलवेटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विलाई, विलाई में ब्लड कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल है, और उसकी एपिथेलियल सेल जो है विलाई के, उनके ऊपर माइक्रोविलाई है. इन तीनों चीजों की वजह से, फोल्डिंग की वजह से, विलाई की वजह से और एपिथेलियल सेल की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है. और फिर जो फूड की एब्जॉर्प्शन है, उसमें सिंपल शुगर और अमीनो एसिड्स बराह रास्त एपिथेलियल सेल से होते हुए ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, लेकिन कुछ फैटी एसिड भी बराह रास्त ब्लड कैपिलरीज में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वो इलियम के ल्यूमन से निकलकर एपिथेलियल सेल में जाते हैं, वहां वो रिकंबाइन करके फैट्स बना देते हैं. ये फैट्स लेक्टील में जाती है. लेक्टील के अंदर मौजूद जो लिम्फ है, उसकी प्रोटीन फैट्स के साथ मिलकर लाइपोप्रोटीन बनाती हैं, और ये लाइपोप्रोटीन मुख्तलिफ लिम्फ वेसल से होती हुई
अल्टीमेटली ब्लड में पहुंचती हैं वाया थोरेसिक लिम्फेटिक ट्रैक्ट, और ब्लड में जाकर वो लाइपोप्रोटीन हाइड्रोलाइज हो जाती हैं और प्रोडक्ट फिर बॉडी सेल में जाती हैं ताकि उनको यूज किया जा सके रेस्पिरेशन में या उनको स्टोर किया जा सके. दैट्स ऑल फ्रॉम मी. थैंक यू वेरी मच.